इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि इंडिया गवर्नमेंट के नितिन गडकरी जी ने ये कहा है कि भैया हम इंडिया में सेल्फ ड्राइविंग कार को नहीं लाएंगे, क्योंकि इससे जो है जो ड्राइवर होते हैं उनके नौकरी खतरा में आ सकता है। तो मुझे नितिन गडकरी जी से एक चीज बात करना है कि पोस्टमैन का क्या, जो घर में चिट्ठियां देते थे और फोन के वजह से उनका भी जॉब चल गया, तो आपको इसमें क्या बोलना है कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार है ये 40-50 लाख का होता है और ये ओला और उबेर में नहीं चलता है, जिससे ड्राइवर का जो है नौकरी खतरा में आ सकता है। तो इस तरह ही कुछ अपडेट है, आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि वर्ल्ड का पहला सेल्फ ड्राइविंग कार किसने बनाया था? आपको पता है तो बताइए, नहीं पता तो हम आपको बताएंगे। वो जो है जापान। सोचिए 1939 में एटम बम खाने के बाद भी ये जो कंट्री है 1977 में पहला सेल्फ ड्राइविंग कार बनाया जो 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ रहा था। इस तरह कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है, आपको जो भी लगता है ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रज़ा खान, आप देख रहे थे बॉक्स मॉर्निंग में। काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो डाल दिया है, 2 वीडियो डाला है, जाके ज़रूर देखिए। और एक हमने गीज़र का अनबॉक्सिंग किया, उसी का वीडियो है, और एक और है, जाके देख लीजिए। बात करते हैं पोल की। हमने आपसे पूछा था, बहुत इंटरेस्टिंग, जैसा मोबाइल अवार्ड चल रहा था हमने पूछा बेस्ट फोल्डेबल फ़ोन या फ्लिप फ़ोन कौन सा है। 76% लोगों ने कहा कि भैया सैमसंग का Z Fold 5 सबसे बेस्ट है। उसके बाद 12% लोगों ने कहा कि वन प्लस का ओपन है। कुछ 8% लोग मोटो रेजर 40 अल्ट्रा के बारे में बोल रहे हैं। वैसे आपके लाइफ में क्या मोटो है, ऐसा कौन है ये लोग, खास कमेंट में जरूर। बात करते हैं पाकिस्तान की। आप बोलेंगे पाकिस्तान में ऐसा बताने लायक टेक से रिलेटेड क्या है, तो गजब बेइज्जती है, वहाँ एक अनहोनी हो गया। कल रात 8 बजे से पाकिस्तान में इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब वगैरह जो है बंद हो गया, खत्म। इस तरह की कोई न्यूज़ निकल के आ रही है। आपके एरिया में कहीं पर हुआ है, मतलब इंडिया में? कमेंट में। चलिए बात करते हैं, 1 जनवरी से सिम कार्ड का रूल जो है चेंज हो जाएगा। KYC आप कराए हैं, अगर नहीं कराए हैं तो नया सिम में KYC होगा, जिससे सारा डेटा आपका रहेगा गवर्नमेंट के पास, जो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। क्योंकि स्कैमिंग जिस तरह से बढ़ रहा है, मैं तो बोलूँगा कि अनिवार्य कर देना चाहिए कि भैया अपना डॉक्यूमेंट को जमा करिए, जिससे पता चले कि कौन अंडफंड काम कर रहा है। आपको जो भी लगता है डीमोनेटाइजेशन इस पे जरूर होना चाहिए, आपको जो भी लगता है ज़रूर बताइए। बात करते हैं भार OS के। इंडिया का जो खुद का OS है भार OS, वो बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। इस तरह कुछ अपडेट है, जब आएगा तो आपको सारी डिटेल मिल जाए। बात करते हैं नॉइस प्रूफ पॉड्स। ये जो है 80 घंटा का बैटरी बैकअप देगा। इसकी जो प्राइस है 2999 रुपये। ये जो है लॉन्च हो चुका है, फ्लिपकार्ट अमेजोन में जाके खरीद सकते हैं। आप लेंगे या नहीं इतने का? और इसकी आवाज़ कैसी होगी? 80 घंटा का बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा होता है, आपको जो भी लगता है ज़रूर। चलिए बात करते हैं एप्पल की। बहुत सारी खबर है। सबसे पहला जो खबर है इनका एयरपॉड्स जो आने वाला है, ये वो नया रीडिज़ाइन के साथ आएगा। वहीं बात करते हैं 2024 में जो एप्पल वॉच होगा उसमें ब्लड प्रेशर का सेंसर भी दिया जाएगा, जिससे ब्लड प्रेशर नाप सकेंगे। और आईफोन 16 में एक डेडिकेटेड बटन दिया जाएगा जो कैमरे के लिए यूज होगा। इस तरह की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है, मतलब एक तो अपना बटन दिया जाएगा, टेक्टाइल बटन, एक और दिया जाएगा कैमरे के लिए। आपको क्या लगता है एक टाइम में आप बटन 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 और कैमरा 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 खेला जाएगा? इस तरह की कुछ अपडेट, आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। चलिए वक्त होता आपके सवाल लेने का। सैनदत्त व्लॉग जी का सवाल है, नया अपडेट Realme 10 Pro Plus में आया हुआ है, 8.36 का अपडेट करे या नहीं करे? देखिए वीडियो तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं कि भैया कर लीजिए। ऑप्टिमाइजेशन और सिक्योरिटी पैच है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरे पास अभी आया नहीं है, वरना हम जरूर बताते करना चाहिए या नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से कर लीजिए आपके लिए। चलिए बात करते हैं पोको की। पोको का X6 Pro 5G इंडिया में 2024 जनवरी में लॉन्च होगा। इसके तरह की कुछ डिटेल लीक्स आ रही है। वहीं बात करते हैं Xiaomi की। तो Xiaomi का जो हाइपर OS किस किस फ़ोन में आने वाले हैं, Redmi Note 12 Pro भी दिख रहा है यहाँ पर लिस्ट में, और देख सकते हैं ये जनवरी का लिस्ट आया है जो आपकी आंखों के सामने है। वैसे आप हमारा टेलीग्राम को अगर ज्वाइन किए हुए हैं तो वहाँ पर हम ये पोस्ट ऑलरेडी डाल चुके हैं मॉर्निंग में, जाइए देखिए, अपना सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं Redmi Note 13 Pro Plus की। तो ये जो फ़ोन है इसका आज एक टीज़र पेज आया है जिससे कर्व पता चल रहा है, मतलब कर्व डिस्प्ले के साथ ही आएगा, हम सबको पता है। लेकिन Redmi Note 13 ये जो फ़ोन है, ऐसा बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 685 का इसमें प्रोसेसर होगा। फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। वहीं बात करते हैं Redmi Note 13 Pro, इसका भी फर्स्ट लुक आ गया है। थोड़ा सा डिज़ाइन यहाँ पर चेंज है, जो बाहर लॉन्च हुआ वो नहीं है, यहाँ पर कुछ नया देखने को मिल रहा है। आपको जो भी लगता है ज़रूर बताइए। बात करते हैं बड़ी खबर की, Realme का 12 Pro। ये जो फ़ोन ऐसा बताया जा रहा है कि Realme का GT Neo 6 जो लॉन्च होगा चाइना में, वही फ़ोन इंडिया में बन के आएगा।
Realme 12 Pro इस तरह की कुछ अपडेट है। आपको क्या लगता है ऐसा कुछ होगा? अभी तो न्यू 5 लॉन्च हुआ है और न्यू GT न्यू 6 के बारे में बात हो रहा है। आपको जो भी लगता है ज़रूर बताइए। बात करते हैं अब वीवो की। वीवो का X100 इंडिया में आने वाला, इसकी टीजर पेज आ चुकी है, कमिंग सून लिखा गया है। वही बात करते हैं iQOO की। तो iQOO की तरफ से एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि 27 दिसंबर को iQOO का न्यू 9 Pro इस तरह का जो फोन है और TWS वगैरह चाइना में लॉन्च होगा, उसके बाद इंडिया में आएगा जनवरी में। इस तरह की कुछ अपडेट आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। बात करते हैं Oppo का Find X7 और 7 Pro। ये जो फोन है इसकी टीजर पेज आ चुकी है, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, काफी जबरदस्त लग रहा है फोन। वही बात करते हैं मोटो का Zero 4। ये जो फोन है बहुत ही जल्दी आएगा Helio का G85 और G80 के प्रोसेसर के साथ, मतलब 2 फोन होगा। इस तरह की कुछ अपडेट है, जब आएगा तो आपको सारी डिटेल। बात करते हैं 21 दिसंबर की। तो ये जो फोन है लॉन्च होने वाला है लावा का स्ट्रोम। अब स्ट्रोम में क्या खास होगा पता नहीं, लेकिन इस तरह Dimensity 6020 का इसमें प्रोसेसर देखने को मिलेगा। 21 को लॉन्च होगा। 50+8+2 का रेयर कैमरा देखने को मिलेगा और ऐसा बताया जा रहा है लावा की तरफ से कि ये कैमरा सेंट्रिक फोन हो सकता है। आपको ऐसा कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वही बात करते हैं नथिंग की। नथिंग फोन 2A। ये जो फोन है इसका फर्स्ट लुक देखा जा रहा है, जो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। आपको ये कैसा लगा कमेंट में जरूर आइए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी सवाल है कमेंट में पूछिए और आपकी क्या राय है नथिंग फोन 2A के बारे में कमेंट में जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।